णमो अरिहन्ताणं णमो सिद्धाणं णमो आयर्याणं णमो वज्झायाणं णमो लोये सव्यसाहूणं वन्दितु सव्यसिद्धे ध्रुवमचलमणुभवं गतिं पते वोच्छामि समयपाहुड मेणमो सुध केवली भणिदम् अहमेखो खलु शुद्धो ऋम्ममौडाण दंसण समग्गो तम ही ठिदो तच्चित्तो सव्ये एदेखयं मृणेमि। कर्ता का समय साथ कर्ता कर्माधिकार में अभी तक अपनी बात 73वीं गाथा तक चल चुकी है। तो 73वीं गाथा तक में प्रकरण अभी तक क्या आया है कि जीव आश्रवादी भावों का मतलब आश्रवादिक का अर्थात रागादि भावों का कर्ता है, और जब ये छूटेगा कैसे, तो इस बंध को छूटने की प्रक्रिया, तो इसको छोड़ेंगे कैसे, तो इसकी प्रक्रिया अब 73वीं गाथा से मतलब चालू तो पूर्व से हो चुकी है, पर अब ज्ञानी विचारता क्या है कि ये प्रक्रिया छूट जाए, मतलब ये जो आश्रवादी हो रहे हैं वो बंद हो जाएं। तो इसमें अभी तक अहम एक को खलु इतनी बात, मतलब मैं एक हूँ, मतलब अखंड हूँ, एक हूँ, प्रत्यक्ष आदि जो विज्ञान घन स्वभाव आदि की जो बात आई थी वो बात अभी तक अपनी हो गई है। तो अब यहाँ अब अपन को शुद्धों से प्रारंभ करना, मतलब जो शुद्धो विशेषण दिया है, शुद्धो डिम्ब मऊ डाण दंसण समग्गो, तो ये विशेषण रूप बातें आई, शुद्धो डिम्ब मऊ, और शुद्ध मतलब शुद्ध है, निर्मम है, और डाण दंसण समग्गो मतलब ज्ञान दर्शन का समग्र रूप है, मतलब ज्ञान दर्शन सहित है। तो इसमें अभी तक अपनी एक तक की बात हो चुकी है, अब शुद्धों की बात चलनी है। तो शुद्धों में तो पहले बार अपन आत्मख्याति में आचार्य अमृतचंद्र देव ने क्या लिखा है वो देख लेते हैं। सकल कारक चक्र प्रक्रिया उत्तीर्ण निर्मल आत्मानुभूति मात्रत्वात् शुद्धा। तो ये मतलब शुद्ध की जो शब्द की व्याख्या की, तो उसमें क्या कहा, जो सकल कारक चक्र है, कारक चक्र की भी चर्चा आगे करेंगे, तो उनसे उत्तीर्ण मतलब कारक चक्र के भी पार, और निर्मल अनुभूति मात्र मतलब सकल ज्ञायक चक्र के पार जो निर्मल अनुभूति मात्र है, ऐसा मैं शुद्ध हूँ, इतना इनने कहा। अब तात्पर्य वृत्ति टीका में आचार्य जयसेन ने क्या लिखा, तो उनने मतलब इन दोनों में अपन कंपैरिजन करें तो अंतर कोई ज़्यादा नहीं है, बस उनने वहाँ पे षट कारकों के नाम दे दिए। इनने क्या कहा, सकल कारक चक्र प्रक्रिया उत्कीर्ण, उनने क्या कहा, पहले 6 नाम दिए, और ऐसी सकल कारक चक्र प्रक्रिया उससे उत्तीर्ण निर्मल स्वभावी में शुद्ध हूँ। ठीक है, ये दो अंतर मतलब अमृतचंद्र आचार्य ने और जयसेन आचार्य ने टीकाओं में इतना भेद किया है। तो ये कोई विशेष भेद नहीं है, बस जयसेन आचार्य ने नाम लिख दिए हैं कि सकल। तो इससे क्या, ऐसा भी नहीं है कि ये नहीं लिखने चाहिए थे, क्यों लिख दिया, इससे अपन को ये भी कन्फर्म हो रहा है कि उन्हीं 6 कारक चक्र, जो 6 कारक की अपन को बात करनी है उन्हीं की। तो वो 6 कारक कौन कौन से हैं, कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान और अधिकरण। तो ये जो 6 कारक चक्र हैं, ये आचार्य जयसेन ने इनके नाम लिखते हुए कहा कि ये मतलब ये दोनों भेद हैं कि ये अपन इनकी चर्चा कर रहे हैं, और इनसे इनकी जो प्रक्रिया है उससे पार। ठीक है, अब इसमें मतलब यही पंक्ति है जो अहमेको खलु शुद्धोडिम्ब मऊडाण दंसण समग्गो, यही पंक्ति आती है 38वीं गाथा में। तो 38वीं गाथा में भी समान पंक्ति है, यहाँ भी समान पंक्ति है, मतलब कि जो शुद्ध शब्द शुद्धो शब्द आया है वो 38वीं में भी है और 73वीं गाथा जो अपन कर रहे हैं उसमें भी है। तो दोनों में अंतर क्या है, तो जो शुद्धो है तो अपन प्रकरण से देखें तो 38वीं गाथा में शुद्धो का क्या, व्यवहारिक नव तत्वों से मतलब व्यवहारिक नव तत्वों से निषेध करते हुए बताया था वहाँ पे कि जो 9 तत्व क्यों बताया था, और इसमें क्या बताया कि इसमें जो सकल कारक चक्र की प्रक्रिया है उससे उत्तीर्ण है। तो ये दोनों भेद क्यों, क्योंकि वहाँ पे प्रकरण चल रहा था जीवा जीव अधिकार का, यहाँ पे चल रहा है कर्ता कर्म अधिकार का। तो जीवा जीव अधिकार में क्या कहा था कि भाई जो मतलब धर्म आदि जो सब द्रव्य हैं और जितने भी तत्व हैं, मतलब जितना भी अपन ने लिया उनसे पार है। तो उसमें क्या निषेध क्या कराया, एकत्व और ममत्व का। और 73वीं गाथा में जब कर्ता कर्म का प्रकरण चल रहा है तो कर्ता कर्म में निषेध किसका किया है, कर्तृत्व और भोक्तृत्व का।
अब कर्तृत्व भोक्तृत्व क्यों? क्योंकि जब कर्ता और कर्म की बात आ रही है कि कोई करने वाला है, कर्म है, और यदि ऐसा है कि ऐसा नहीं है, मतलब ये जो पूरी प्रक्रिया है, तो उसमें अपन जब प्रकरण देखेंगे तो इसमें कर्तृत्व और भोक्तृत्व का निषेध किया। अब वो सकल कारक चक्र की जब अपन आगे वही प्रक्रिया जानेंगे तो इसमें अपन थोड़ा विशेष जान लेंगे। तो सबसे पहले विशेषण क्या आया? सकल कारक चक्र प्रक्रिया उत्तीर्ण। ये एक प्रक्रिया है। कौन सी? सकल कारक। सकल शब्द एक कारक का विशेषण रूप लिया है यहाँ पे। तो वो कारक कौन कौन से हैं? तो कारक में सबसे पहले बताया कर्ता। अब कर्ता मतलब कि कोई करने वाला होगा। जैसे अपन इसमें अपन कुम्हार का उदाहरण लें और उसको घटाते हुए चल रहे हैं, तो कुम्हार का कैसा? घटपट आदि आचार्यों का फेवरेट उदाहरण है, ठीक है। तो अपन उसमें अपन उसको लेके चले कि भाई कुम्हार ने घड़े को बनाया, ठीक है। अब इसमें क्या कहा कि मैंने किसी का कुछ किया, तो ऐसा मैं नहीं हूँ, क्योंकि अपन इसका निषेध कर रहे हैं ना। ऐसा थोड़ी बताना है कि भाई आत्मा करता है, आत्मा कर्म है। ये प्रकरण यहाँ पे नहीं चल रहा है। यहाँ पे प्रकरण ऐसा है कि सकल जो कारक चक्र है उसका निषेध किया है। तो उसमें क्या सबसे पहले कौन सा आया? कर्ता। अब कर्ता का निषेध ने कैसे किया है? तो इसमें बताया कि भाई जो आत्मा है वो किसी का कर्ता नहीं है। और थोड़ा अपन इसमें और विशेष देखें तो आत्मा किसी का कर्ता नहीं है, इससे ये भी मतलब है कि आत्मा ना किसी को उत्पन्न कर रहा है, और फिर आत्मा कर्म भी नहीं है, मतलब आत्मा किसी के द्वारा उत्पन्न भी नहीं हुआ। इससे क्या सिद्ध हो रहा है कि आत्मा अनादि अनंत है। तो इससे एक स्वतंत्रता की भी बात आती है। रोला शतक में वो छंद आता है ना, यह एकत्व विभक्त आत्मा परद्रव्यों का स्वामी कर्ता भोक्ता कैसे हो सकता है? तो वही यहाँ पे लगाना कि भाई कर्ता भोक्ता कैसे होगा? आत्मा ना किसी को उत्पन्न करेगा और ना किसी के द्वारा उत्पन्न हुआ है। अब कुम्हार का कर्म क्या हुआ? जो घड़ा उत्पन्न हुआ वो कर्म हुआ। आत्मा ने क्या उत्पन्न किया? क्यों? आत्मा कुछ उत्पन्न नहीं करता है, इसलिए आत्मा ना करता है ना कर्म है। फिर करण, जो तीसरा कारक है वो क्या है? करण। अब करण मतलब क्या होता है? हेल्पर। अब कुम्हार में कौन कौन सी हेल्प होती हैं कि भाई जो मतलब साथ में चरखा आदि चल रहा है और फिर जो भी वो साधन उपयोग में ले रहा है, ठीक है, तो वो उसके क्या हो गए? करण। परंतु आत्मा ना किसी का करण है ना कोई आत्मा का करण है। ये दोनों बातें इसमें आएंगी। मतलब जैसे कोई एक प्रक्रिया ले लें तो भाई जैसे आत्मा का कर्मों से मुक्त होने से लेकर मोक्ष मार्ग तक की प्रक्रिया अपन ले लें, तो ना आत्मा किसी का कर्म, मतलब ना आत्मा ने कर्मों को अलग किया, आश्रवादिक में ना आत्मा ने कर्मों को ग्रहण किया, ठीक है। तो जो राग आदि भाव हुए तो ये भी क्या? विकारी भाव हैं। तो ना आत्मा किसी का करण है ना आत्मा मतलब कोई आत्मा का करण है, मतलब ना आत्मा की कोई हेल्प कर सकता है। इसका मतलब ये नहीं बता रहा कि भाई ये बिल्कुल मतलब क्या बोलते हैं निस्सहाय है, असहाय है। ऐसा नहीं कि आत्मा को किसी की सहायता की आवश्यकता ही नहीं पड़ती है, ठीक है। फिर इसमें एक उदाहरण लिया था, मतलब अनुशीलन में ये उदाहरण आया, जो कंधे की बंदूक, मतलब कंधे पर रखी हुई बंदूक, ये उदाहरण आया। मतलब कैसा कि बोलते ना किसी के कंधे पर रख के बंदूक चलाना, ये कहावत है, लोगों में प्रसिद्ध है। तो मतलब ना कोई आत्मा किसी का कंधा नहीं है, यहाँ पे ऐसी बात ली। इसका मतलब क्या कि आत्मा ना किसी का हेल्पर है, मतलब ये थर्ड पार्टी वाली बात है कि आत्मा ना किसी भी क्रिया में इन्वॉल्व है ना किसी को कोई इन्वॉल्व कर सकता है। तो ये बात हो गई करण की। फिर क्या? संप्रदान। अब संप्रदान में क्या बात आई कि अन्य की मुझ में कुछ उपयोगिता हो। मतलब कैसा कि भाई कोई दूसरा आके मुझे हेल्प कर दे या फिर मैं किसी की जाके हेल्प कर दूं, ये संप्रदान और अपादान की बात है। तो भाई आत्मा जब किसी का कर्ता नहीं है तो आत्मा से कुछ उत्पन्न भी नहीं होगा, और जब कोई आत्मा कुछ करेगा नहीं और आत्मा से कुछ उत्पन्न नहीं होगा तो आखिरी बात क्या आएगी कि भाई आत्मा ना किसी की हेल्प करेगा तो किसी का उपयोगी कैसे हो सकता है? तो आत्मा किसी का उपयोगी भी नहीं है। अब और उसके बाद अपादान में भी, कि अपादान में क्या होता है? उत्पन्न होने वाली बात। तो आत्मा से कोई उत्पन्न हुआ है? नहीं। अब जैसे कह देते सम्यक दर्शन उत्पन्न हो गया, तो वो पर्याय दृष्टि से देखेंगे और गुण भेद की दृष्टि से देखेंगे, तब वो बात आएगी कि सम्यक दर्शन उत्पन्न हो गया। और उत्पन्न भी दो प्रकार से होता है, जैसे बोलते नष्ट हो गया, तो नष्ट होने का अर्थ दो होते हैं। एक तो उपशम रूप नष्ट हो जाना, जिसमें उसकी प्रगटता का नष्ट हो गया, और एक नष्ट हो जाना मतलब उस वस्तु का ही अभाव हो जाना। दो अर्थ किए। उसी प्रकार प्रगट में भी, कि जब कोई वस्तु पहले से अंदर में थी तो सम्यक दर्शन गुण आत्मा में पहले से था, इसीलिए वो उत्पन्न हुआ, ना कि कोई नया आके गुण आ गया या फिर नया कहीं से हमने ग्रहण कर लिया, ठीक है। अब जैसे वृक्ष में फल आते हैं
तो ऐसा थोड़ी है कि भाई कोई फल अलग से लगा गया वृक्ष में, वो वृक्ष स्वयं उत्पत्ति कर रहा है उसकी, क्यों, उसमें योग्यता है उस प्रूफ। उसी प्रकार आत्मा में सम्यक दर्शन आदि की उत्पत्ति की योग्यता है, कोई नया नहीं आ रहा है। उसी प्रकार अपादान में कि भाई मुझसे कुछ उत्पन्न नहीं हुआ है, अर्थात जितना मैं था शुरू से उतना मैं अनादि से था और अनंत काल तक रहूँगा। ना मुझ में कुछ ऐड हो रहा है, मतलब ना मुझ में कुछ जुड़ रहा है और ना मुझसे कुछ अलग हो रहा है। तो ये बात हो गई अपादान की। और अधिकरण की बात, अधिकरण मतलब आधार। अब वो आधार कैसे, तो आत्मा किसी द्रव्य का आधार है नहीं और कोई आत्मा का आधार ले, ऐसा हो नहीं सकता। क्यों, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ कर नहीं सकता। तो इसमें क्या, अब आधार की बात सर्वार सिद्धि के 5वें अध्याय में आती है। जब आकाश का प्रकरण आता है, मतलब आकाश द्रव्य का, तो उसमें कोई पूछता है कि भाई आकाश द्रव्य बहुत मेन तत्व हो गया, मतलब बहुत मेन द्रव्य हो गया, क्यों, क्योंकि आकाश नहीं होगा तो बाकी 5 द्रव्य कहाँ रहेंगे। तो आचार्य ने इसका उत्तर दिया कि ऐसा नहीं है, सब जीव निश्चय से तो अपने अपने आधार से रहते हैं। आकाश का आधार तो व्यवहार से कहा गया है। उसी प्रकार आत्मा भी और सभी द्रव्य बाकी सब अपने अपने आधार से रहते हैं। इसमें कोई किसी का आधार नहीं बन सकता। तो ये क्या, अभी तक अपन ने क्या, ये कारक चक्र की प्रक्रिया जो 6 कारक है उसकी घटा दी, ठीक है। तो जो ये 6 कारक बताए, इन सब से पार, इसमें क्या लिखा था कि सकल कारक चक्र प्रक्रिया उत्तीर्ण, मतलब जो अपन ने बताया ना, कर्ता कर्म अपादान, मतलब जो 6 के 6 बताए, उन सब से आत्मा भिन्न है बिल्कुल। मतलब आत्मा वो क्रिया करता ही नहीं। क्यों, देखो जब अपन कारक चक्र की बात करेंगे तो इसमें क्या आ जाएगा, अपन को कर्ता का भेद खड़ा करना पड़ेगा, कर्म का भेद खड़ा करना है, अपन को ये पूरी क्रिया बतानी पड़ेगी कि नहीं भाई। जब जैसे कोई क्रिया होती है, तो जैसे मम्मी ने रोटी बनाई, तो जो ये पूरी क्रिया है उसमें अपन कर्ता ढूंढेंगे, कर्म ढूंढेंगे। तो ये मतलब कारक चक्र तभी खड़ा होगा जब कोई क्रिया होगी, और आत्मा तो निष्क्रिय है। तो मतलब ऐसा कोई नया उत्पन्न होने वाला, और ये जो अपन ने पूरी बातें की, तो अपन को इससे क्या, इससे पार जो भिन्न आत्मा है, ऐसा निर्मल अनुभूति वाला मैं शुद्ध हूँ। जो 38वीं गाथा में शुद्ध की बात की, वो भी यहाँ पे समान है, उसमें कुछ विशेष अंतर भी नहीं है, परंतु वहाँ पे प्रकरणवशात 9 तत्वों की भिन्नता की बात कर दी और यहाँ पे अलग बात कर दी। तो अब जैसे 38वीं में जब बात की, तो 38वीं में क्या उठाया था कि भाई व्यवहारिक 9 तत्वों से, वहाँ व्यवहार की बात की, यहाँ निश्चय से बात कर रहे हैं। क्यों, 9 तत्वों की जब अपन ने भेद खड़ा किया, यहाँ अपन भेद खड़ा नहीं कर रहे हैं। तो जो वास्तव में आत्मा है, स्वद्रव्य है, उसी की बात चल रही है। तो उसमें इन सब से मतलब कारक चक्र की प्रक्रिया का निषेध किया। और फिर दूसरा शब्द, दूसरा मतलब इसी में आचार्य अमृतचंद्र देव ने क्या लिखा, निर्मल अनुभूति वाला। निर्मल अनुभूति से अपन को क्या लेना है कि निर्मल अनुभूति कोई पर्याय रूप नहीं बताई इनने बताई कि जो द्रव्य में स्वयं विद्यमान है उस अनुभूति की बात हुई। उसमें मतलब अब ये कैसे बताएं कि भाई निर्मल अनुभूति वाली बात है। तो 38वीं गाथा में 2 भेद किए थे जीव के, एक व्यवहार जीव और एक निश्चय जीव। 2 भेद किए, व्यवहार जीव और निश्चय जीव। तो व्यवहार जीव में किसकी बात आई, ऐसा व्यवहार जीव मतलब ये नहीं कि मुझे छोड़कर अन्य जितने जीव हैं, व्यवहार जीव मतलब वो नहीं। व्यवहार जीव मतलब होता है कि मेरी ही जो अन्य पर्याय हैं वो व्यवहार जीव, और निश्चय जीव जो आत्मा है। अब अन्य पर्याय मतलब जैसे देवगति की पर्याय हो गई, मनुष्य गति की पर्याय हो गई, तो ये व्यवहार जीव का, उसी जीव द्रव्य की, इसे व्यवहार जीव का। और जो निश्चय से आत्मा है जिसकी चर्चा अपन अभी कर रहे हैं, वो कहा निश्चय जीव। तो निश्चय जीव में जो निर्मल अनुभूति होती है, ऐसा वो शुद्ध है, ठीक है। अब ये तो अपन ने क्या कारक चक्र की बात कर ली और थोड़ी शुद्ध की बात कर ली। अब इसमें कौन किसका करता है, और ये सब अपन ने जो देखा, अपन ने घटाया है तो ही कि भाई आत्मा ये कर रहा है, आत्मा वो कर रहा है। अब कुमार को अपन ने घड़े पे घटाया कि कुमार ने घड़े का किया, तो ये बात अलग नए से बता रहे थे, ये बात अलग चल रही थी। ये बात अपन अलग अपेक्षा से घटा रहे थे, और यहाँ पे अपन अलग अपेक्षा से घटा रहे। और जो 38वीं गाथा की और जो यहाँ पे 73वीं गाथा, इन दोनों में एक समानता भी है। दोनों विचारशील वाली गाथाएं हैं। मतलब 37 तक गाथाओं में क्या प्रकरण उठाया था इनने कि भाई ज्ञानी ऐसा कर रहा है, और मतलब ज्ञानी ने ऐसा जाना, ज्ञानी ने ऐसा पहले कर रहा था फिर ऐसा जाना, तो क्या जाना और वो विचारता क्या है। तो वो बात कहाँ की थी, 38वीं में। और 73वीं में भी वही बात की कि ज्ञानी के बंध हो रहा है, मतलब ज्ञानी के नहीं, जीव के बंध हो रहा है, तो वो कैसा विचारेगा कि उसको बंध नहीं होगा। तो यहाँ पे जीव ने क्या विचारा, या है में को खालू शुद्ध। ये पूरी गाथा है, यहाँ भी विचार की ही बात आई कि ज्ञानी विचार रहा है,
और इस विचार के कारण उसको आश्रवादी का बंध नहीं हो रहा है। और दूसरी बात 38वीं गाथा में भी वही विचार किया था कि ज्ञानी विचार कर रहा था कि भाई मैं ये सब नहीं करने वाला, मैं ये करने वाला नहीं हूँ। क्यों? 36वीं गाथा में भी जो अपन अगला विशेषण देखेंगे निर्मम ऋममऊ अर्थात निर्मम हूँ, तो उसमें भी क्या 36वीं गाथा में भी इसका प्रकरण आएगा। तो ये अभी तक अपन ने क्या शुद्ध की बात कर ली, ठीक है। अब अगला विशेषण क्या है? ऋममऊ। ऋममऊ मतलब निर्मम हूँ। अब निर्मम शब्द से समझ में आ रहा है क्या? निह मम, मम मतलब ममत्व से और निह मतलब रहित हूँ, ठीक है। तो इसमें क्या अभी तक अपन ने मतलब शुद्ध की चर्चा इसलिए की क्योंकि ये जीव शुद्ध है ऐसा विचार करना चाहिए। जैसे गाथा में बहुत 7 वाक्य बनते हैं करीब, जैसे अहम एक को खलु, अहम शुद्धो खलु, अहम ऋममऊ खलु, ठीक है। तो ऐसे जो अपने वाक्य बनेंगे उसमें से अपन ने अहम एक के खलु की चर्चा हो गई, अहम शुद्धो खलु की चर्चा हो गई कि भाई मैं एक हूँ, अखंड हूँ, और उसके बाद अहम शुद्ध, मैं शुद्ध हूँ, इसकी भी चर्चा अपन ने कर ली। अब क्या चर्चा करनी है? अहम ऋममऊ खलु, मैं निर्मम हूँ। निर्मम मतलब ममत्व से रहित हूँ। अब ममत्व से रहित मतलब क्या? जो मिथ्यात्व भाव हैं और मिथ्या दर्शन ज्ञान चैत ये पूरे भाव। अब ये भाव तो आएंगे ही, साथ में जयसेनाचार्य ने इसमें रागादि को भी जोड़ा। रागादि को कैसे जोड़ा? तो अपन पहले अमृतचंद्राचार्य का एक बार देख लें। पुद्गलस्य स्वामिकस्य क्रोधादि भाव एक विश्वरूपस्य स्वस्थ स्वामित्वेन नित्यम एव परिणामात् निर्ममतः। तो इसमें क्या कहा? क्रोध आदि द्वारा स्वामित्व है ऐसा क्या? जीव नहीं, विश्व। ऐसा जो विश्व है उस विश्वरूप, विश्वरूप मतलब अनेक प्रकार, विश्वरूप मतलब जैसे विश्व में अलग अलग भेद हैं, जीव अलग अलग लोग हैं, उसी प्रकार सबके अपने अपने परिणाम हैं। तो सबके क्रोध आदि अपने परिणाम हैं। किसी को किसी प्रकार का क्रोध आ रहा, अब किसी को जैसे कोई क्रिकेट खेल रहा है और कुछ हो गया तो उसको उस रूप परिणाम क्रोध आ रहा है, और अब किसी को जॉब के रूप क्रोध रूप परिणाम आ रहा है, किसी को बॉस पे क्रोध। तो उसी प्रकार विश्व रूप बताया यहाँ पे कि अनेक प्रकार के सबके अपने अपने क्रोध रूप भाव होते। क्रोध रूप नहीं, क्रोध मान माया लोभ जितने भी विकारी परिणाम खड़े किए वो सब इसमें घटेंगे। फिर स्वस्थ स्वामित्वेन, तो क्रोध आदि द्वारा स्वामी है जिसका, ऐसे मतलब क्या? विश्व। और फिर स्वस्थ स्वामित्वेन नित्यम एव परिणामात् निर्ममतः, मतलब इन सब से जो रहित है। इसमें क्या कहा कि पुद्गल द्रव्य है स्वामी जिनका, ऐसे विश्वरूप अर्थात अनेक प्रकार के क्रोधादि भावों के स्वामी पने से स्वयं सदा ही परिणमित नहीं होने से। क्यों? अपन को यहाँ थोड़ी करवाना कि भाई परिणमित हो रहा है, परिणमित नहीं हो रहा है। ये बताया कि मिथ्यात्व आदि जो भाव हैं, राग आदि भाव हैं। अभी तक अपनी आश्रमों की चर्चा चल रही थी, तो आश्रवादी होते कैसे हैं? रागादि भाव मतलब विकारी भावों के कारण। तो उन सब से जो भिन्न है ऐसा ज्ञानी जीव विचारता है कि मैं निर्ममत्व हूँ। अब निर्ममत्व से क्या कि स्वामित्व, मतलब ये जो स्वामित्व वाला है ना, ये पूरा प्रकरण हट जाएगा। क्यों? जब किसी से ममत्व होगा, एकत्व ममत्व होगा, तभी तो कर्तृत्व और भोक्तृत्व प्रकरण उठेगा। क्यों? जब किसी में अपनापन ही नहीं है, जैसे किसी वस्तु को जब अपन अपना नहीं मानेंगे तो उसका उपयोग कैसे कर लेंगे? तो सबसे पहले एकत्व ममत्व का खंडन कहाँ कर दिया था? 38वीं गाथा में। अब यहाँ पे कर्तृत्व और भोक्तृत्व की बात उठा रहे, तो यहाँ पे निर्ममत्व शब्द दिया, और 38वीं के पहले भी ये प्रकरण उठा था 36वीं गाथा में। 36वीं गाथा में कहा गया था कि मिथ्यात्व आदि जो हैं उनका मैं करता नहीं हूँ, ऐसा जीव अर्थात मैं निर्ममत्व हूँ। ये 36वीं गाथा का प्रकरण है। और यहाँ पे भी वही लिया कि भाई मैं निर्ममत्व कैसे हूँ? क्यों? यदि मैं किसी का करता धरता हो गया तो वो ये उसके पहले जो विशेषण आया था शुद्धों का, वो भी कारक चक्र की प्रक्रिया भी घटानी पड़ेगी। क्यों? प्रयोजन बिना मंदोपि न प्रवर्तते, कि भाई पहले कोई कार्य करेगा तो प्रयोजन के बिना थोड़ी कर देगा, पहले वो उसमें अपना प्रयोजन देखता है, और जब प्रयोजन देखेगा तभी तो कर्ता और भोक्तापना खड़ा होगा। ठीक है, तो इससे इसका भी विचार कर दिया। और फिर इसमें जयसेनाचार्य ने और अमृतचंद्राचार्य ने विशेष अंतर नहीं लिया है, समान ही दोनों के अर्थ लिए हैं। पर जब मतलब इसका अर्थ करते हुए गुरुदेव श्री ने इसका थोड़ा सा विशेष अर्थ निकाला था, तो गुरुदेव श्री ने इसका छायक मतलब राग आदि जो विकारी उत्पन्न हो रहे हैं, अब जैसे ऐसा थोड़ी है कि भाई छठवें गुणस्थानवर्ती मुनि आज हैं उनको विकारी परिणाम उत्पन्न नहीं हो रहे, चौथे गुणस्थानवर्ती सम्यक दृष्टि जीव को विकारी परिणाम उत्पन्न नहीं हो रहे। तो इनने क्या कहा था? छायक सम्यक दर्शन होने के बाद भी
राग तो यथासंभव आता है। यथासंभव मतलब अपनी अपनी योग्यता अनुसार। जैसे बोलते किसी को क्रोध नहीं होता, तो जो सम्यक दृष्टि जीव है उसको क्रोध तो होगा, परंतु कैसा, अनंतानुबंधी क्रोध नहीं होके बाकी तीन अप्रत्याख्यान क्रोध, मतलब ये तीन कषाय रूप क्रोध होगा। उसी प्रकार जो सम्यक दृष्टि जीव है, चतुर्थ गुणस्थानवर्ती जीव है, परंतु उसको अपनी योग्यता अनुसार रागादि भाव तो आएंगे, पर उसका मतलब ये नहीं है, जैसे इसमें मुनिराजों का भी उन्होंने लिया कि मुनिराज की भूमिका में भी व्यवहार रत्नत्रय का राग तो आता है। रत्नत्रय का राग लिखा वहाँ पे, मतलब मुनिराज की भी अपनी भूमिका अनुसार राग हो रहा है, पर इसका मतलब ऐसा नहीं है कि वो जो व्यक्ति है, छठवें सातवें गुणस्थानवर्ती मुनिराज है, चतुर्थ गुणस्थानवर्ती जो भी छायक मतलब सम्यक दृष्टि जीव है, वो उसमें बस क्या नहीं करता है कि परंतु उस राग के स्वामी पने कभी भी परिणमित नहीं होने से मैं निर्मम हूँ, उसमें वो कभी स्वामी पने से परिणमन नहीं करता। अब स्वामी पने से परिणमन करने का अर्थ क्या है, बस जैसे उसको राग परिणाम आए तो उसका मतलब वो ये नहीं मानेगा कि भाई मैं इस राग परिणाम का करता हूँ। और जैसे अब कोई प्रथम गुणस्थानवर्ती जीव है तो उसके क्या मतलब मिथ्यात्वी जीव है, उसके क्या परिणाम हो रहे हैं कि ये वस्तु मेरी है, मैं इसका स्वामी हूँ और मैं इसको भोग भी सकता हूँ, मतलब मैं इसका करने वाला हूँ। करने वाला मतलब जैसे कोई प्रधान पुरुष है घर का, तो प्रधान पुरुष क्या करता है कि वो कमा के लाएगा तो वो उतना स्वामित्वपना भी रखता है कि मैं चला रहा हूँ अपने घर को, उस रूपमान भी आएगा। परंतु उसी जगह कोई यदि सम्यक दृष्टि जीव है तो उसको ऐसे परिणाम नहीं आते कि मैं करने धरने वाला हूँ। क्यों, सब जीव अपने आधार से चल रहे हैं, मतलब सब जीवों का अपना परिणामन है, अब कोई किसी का करने धरने वाला है ही नहीं। तो ये जो बात मतलब ये पूरी बात ली तो ये मतलब शुद्ध शब्द से भी ली थी और ये निर्ममत्व मतलब डिम्ममो शब्द से भी उन्होंने ये मतलब यही बात आई थी। अब फिर इसमें एक और प्रश्न उठा था कि यहाँ पे आपने विकारी पर्यायों का तो नाम ले लिया, परंतु निर्मल पर्यायों की बात खड़ी क्यों नहीं की। तो इसका उत्तर लिखते हुए अनुशीलन में बात आई थी कि अभी अपन कर्ता कर्म की चर्चा कर रहे हैं तो अपन विकारी पर्यायों को ले रहे हैं। निर्मल पर्यायों की चर्चा जब आगे आएगी तो उसका उस अनुसार मतलब अपन उसका निराकरण करेंगे। परंतु होता क्या है कि इसमें मतलब ये बात भी आई थी, परंतु निर्मल पर्यायों के कर्ता भोक्ता और स्वामी ज्ञानी धर्मात्मा होते ही है, क्योंकि वो निर्मल पर्यायों की चर्चा वहाँ पे आ रही थी। यहाँ पे अपन ने विकारी पर्यायों की चर्चा की और विकारी पर्याय तो मतलब सर्वथा ये है। निर्मल पर्यायों से क्या होगा, मोक्ष मार्ग अपना प्रशस्त होगा, परंतु विकारी पर्यायों से क्या हो रहा है, संसार प्रशस्त हो रहा है, तो वो तो अपन को करना नहीं है। इसलिए निर्मल पर्यायों को प्रशस्त कर मतलब निर्मल पर्यायों की चर्चा जब आगे आएगी और प्रवचन सार में भी जब बात आती मतलब 47 शक्तियों की बात आई थी, तो 47 नयों का प्रकरण आया था, तो उसमें क्या कर्ता आदि जो अपन मतलब जो भी यहाँ पे घट रहा था कि ये राग मेरा कर्तव्य है इत्यादि मतलब जो भी घट रहा था, तो वह वहाँ ऐसा नहीं है। वहाँ पे क्या होगा कि यह राग मेरा कर्तव्य है, करने योग्य है, इस प्रकार ज्ञानी विचारता नहीं है। यहाँ पे ये लेना है। अब जैसे अपन क्योंकि देखो अब 8 नए हैं, मतलब 2 नए हैं, निश्चय और व्यवहार नए हैं, तो अपन व्यवहार नए में क्या बोलते हैं कि मैं परद्र मतलब इनका भी कर्ता हो सकता है जीव जो बाहर अपन को दिख रहे हैं, और राग आदि का भी कर्ता हो सकता है। तो परंतु वहाँ पे क्या अपन ने उस नए से बात की, और जब अपन यहाँ पे बात करेंगे तो परम शुद्ध निश्चय नए की बात करेंगे, मतलब वस्तु मतलब देखें तो दृष्टि के विषय की बात कर रहे हैं यहाँ पे अपन, मतलब चेंज हो रहा है ना, क्योंकि वहाँ पे अपन ने तो परद्रव्य को कर्ता बता दिया, तो वहाँ पे प्रकरण अलग होगा, चर्चा अपन अलग नए से कर रहे हैं। और यहाँ पे जब अपन चर्चा करेंगे विकारी पर्यायों की तो अपन अलग अपेक्षा से चर्चा कर रहे हैं विकारी पर्यायों की चर्चा, और उसमें अपन क्या बोल रहे हैं कि ज्ञानी इनका कर्ता भुक्ता नहीं है, अब बाकी हो तो उसी जीव में रहे हैं। तो ये नयों के भेद से अपन को समझना है। परंतु अगर हमें आश्रमों से मतलब जो रागादि भाव होंगे और उसके निमित्त से जो आश्रवादिक होंगे, यदि हमें उससे भिन्न ये मतलब उससे भिन्न होना है कि मैं इसका कर्ता नहीं हूँ, तो ज्ञानी यही जानेगा कि मैं इन सब का रागादि भावों का जो आश्रवादी हो रहे हैं इनका मैं कर्ता नहीं हूँ, और ऐसा विचारेगा तो वो बंधे से मुक्त हो जाएगा। तो अभी तक मतलब 69-70 आदि जो गाथाएं शुरुआत में कहीं, तो उसमें क्या कहा कि अज्ञानी जीव इनका कर्ता भोक्ता है, और जब कोई जीव ऐसा विचार ले कि मैं इन विकारी भावों का कर्ता भोक्ता नहीं होऊंगा, तो वो इन सब से मुक्त होकर मतलब बंधनों से वो मुक्त हो जाएगा। तो यहाँ पे अपन ने शुद्धो और डिम्बमऊ, शुद्धो मतलब मैं शुद्ध हूँ और डिम्बमऊ अर्थात मैं निर्मम हूँ, इन दो विशेषणों की चर्चा मतलब अपन ने अभी तक की। और इन दो विशेषणों से अपन ने जितना भी मतलब ये अपन ने 2 विशेषण जाने, और अब इसके आगे आएगा डाण दंसठ समग्गो, मतलब
ज्ञान दर्शन समग्र, ज्ञान दर्शन से सहित हूँ। तो इसकी चर्चा भी अपन आगे करेंगे और इन दो विशेषणों को जाना। अब आगामी वक्ता के माध्यम से अपन ढाढ़ दर्शन समग्र और जो भी पूरी गाथा आएगी उसका अपन अर्थ जानेंगे।